नमस्कार, एमपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में नर्मदा नियंत्रण मंडल की हुई बैठक। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य प्रवीर कृष्ण ने स्वाइन फ्लू के संबंध में जिला कलेक्टर से की चर्चा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के नवनिर्वाचित महापौर के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में उद्योग निवेश संवर्धन पर प्राधिकार समिति की बैठक संपन्न हुई। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश में पुलिस व्यवस्था को और मजबूत करवाने के लिए पुलिस समेतिक बल वृद्धि योजना में 5000 नए पद के सृजन की मंजूरी दी गई। विभिन्न संवर्ग के इन पदों में से सबसे ज्यादा 1876 पद आरक्षक के और 1015 पद प्रधान आरक्षक विशेष सशस्त्र बल के हैं। इसके अलावा 581 पद सहायक उप निरीक्षक और शेष पद विधि अधिकारी, पीपीओ, स्टेनोग्राफर के हैं। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने की दृष्टि से राज्य शासन के आधिपत्य वाली 20 हवाई पट्टी पर एयरो स्पोर्ट्स गतिविधियों के संचालन की अनुमति प्रदान की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए सबके मंगल की कामना की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संदेश में कहा है कि महाशिवरात्रि का पर्व परमात्मा शिव के दिव्य अवतरण का मंगल सूचक पर्व है। निराकार से साकार रूप से उनका अवतरण मंगलदायी समय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों से मुक्ति के प्रयासों का सुफल सिर्फ सच्ची भक्ति से ही संभव है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि समृद्ध और विकसित भोपाल बनाने में राज्य सरकार हर संभव मदद करेगी। भोपाल विकास की नई ऊंचाइयां छुएगा। मुख्यमंत्री यहां नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की समस्याओं को पूरी संवेदनशीलता से सुलझाएं, विकास में आम आदमी का ध्यान रखें, निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें, मानवीय दृष्टिकोण के साथ विकास करें, गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय वर्गों की दिक्कतों का ध्यान रहे, तंग बस्तियों का विकास हो तथा गरीबों को रोजगार दिलाने की प्राथमिकता दी जाए। भोपाल के विकास को नई दिशा देने का काम करें। नए पूंजी निवेश के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने नवनिर्वाचित महापौर और पार्षदों से कहा कि वे विनम्र रहें तथा जनता के सेवक के रूप में काम करें। भोपाल के विकास में समाज के हर वर्ग का सहयोग लिया जाए। नवनिर्वाचित महापौर आलोक शर्मा ने कहा कि स्वच्छ, सुंदर और विकसित भोपाल बनाने के संकल्प को पूरा करेंगे। शहर की मूलभूत समस्याओं के निराकरण के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वर्ष 2018 तक भोपाल में मेट्रो ट्रेन लाएंगे तथा परिवहन की समस्या सुलझाएंगे। भोपाल के विकास की नई गाथा लिखेंगे। प्रदेश में वृहद श्रेणी के उद्योग निवेश परियोजनाओं को उद्योग संवर्धन नीति 2014 के तहत सुविधाएं प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना लागू होगी। यह जानकारी यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई निवेश संवर्धन समिति की बैठक में दी गई। बताया गया, औद्योगिक इकाइयों को इस योजना में सुविधा प्राप्त करने के लिए एमपी ट्राइफेक में पंजीयन करवाना होगा। पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां पंजीकरण के बाद संक्षिप्त परियोजना प्रतिवेदन एमपी ट्राइफेक में प्रस्तुत करेंगी। बैठक में वन मंत्री गौरीशंकर शेजवार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, राजस्व मंत्री रामपाल सिंह और मुख्य सचिव एंटोनी डिसा सहित समिति के सदस्यगण उपस्थित थे। स्वाइन फ्लू के संबंध में जिला स्तर पर की जा रही उपचार की कार्यवाही का प्रमुख सचिव स्वास्थ्य प्रवीर कृष्ण ने ब्यौरा लिया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा अजय तिर्की भी उपस्थित थे। मंत्रालय एनआईसी कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रमुख सचिव प्रवीर कृष्ण ने कलेक्टर्स और संबंधित अधिकारियों से स्वाइन फ्लू के समुचित उपचार के लिए किए जा रहे प्रयास के संबंध में विस्तार से बातचीत की। मुख्य सचिव एंटोनी डिसा ने राज्य में स्वाइन फ्लू नियंत्रण के प्रयासों की समीक्षा की। राज्य शासन द्वारा गठित समन्वयक समिति प्रतिदिन रोग नियंत्रण के प्रयासों की समीक्षा कर रही है। मुख्य सचिव डिसा ने बैठक में कहा कि स्वाइन फ्लू के बेहतर नियंत्रण के लिए यदि और अधिक संख्या में निजी अस्पताल चिन्हित और पंजीकृत करना जरूरी हो तो यह कार्य तत्काल किया जाए। मुख्य सचिव ने बैठक में निर्देश दिए कि जिला स्तर पर भी रोग नियंत्रण की नियमित समीक्षा की जाए। इसके लिए राज्य स्तर से सभी कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा बातचीत कर जरूरी निर्देश दिए जाएं। मुख्य सचिव ने रोग नियंत्रण के लिए अब तक किए प्रयासों की भी जानकारी प्राप्त की। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य प्रवीर कृष्ण ने बताया कि राज्य से अब रोग तेजी से नियंत्रित हो रहा है। 1.5-2 माह पहले से एहतियात के तौर पर जरूरी उपाय प्रारंभ कर दिए गए थे। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि मध्य प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में 5 मेगावाट से कम के संयंत्र स्थापित करने, छोटे एवं मंझौले निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए राज्य सरकार शीघ्र ही नई नीति बनाएगी। शुक्ल ने नई दिल्ली में आयोजित 3 दिवसीय रीइन्वेस्टमेंट 2015 सम्मेलन के समापन सत्र पर यह बात कही। सत्र की अध्यक्षता केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने की। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री ने निवेशकों से भी बातचीत कर उन्हें आमंत्रित किया।
केंद्रीय मंत्री प्रभु ने मध्य प्रदेश द्वारा ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों की सराहना की और अन्य राज्यों को मध्य प्रदेश द्वारा किए गए अभिनव प्रयासों का अनुसरण करने की सलाह भी दी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए MS TV। नमस्कार।